आप सबों का स्वागत हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस हिंदी सभा में करते हैं। विश्वास करते हैं कि हम एक नए हम कह सकते हैं काल में, या हम कह सकते हैं बड़े दिन के अवसर पर, बड़े दिन के हम कह सकते हैं महोत्सव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रियो, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए, मानव जाति के लिए दे दिया, और ये देने का समय है। हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए जो संसार में आया, और उसके आगमन के उत्सव में आज हम आनंद मनाते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ हम इस सभा को शुरू करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि आप इस सभा को छोड़ के और कहीं मत जाइएगा। आपके लिए बहुत अच्छे गीत, आराधना, स्तुति और प्रभु का वचन आपके लिए विशेषकर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए जुड़े रहिए, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस आनंद के समय के लिए। प्यारे प्रभु यीशु राजा, ये वर्ष समाप्त होने जा रहा है और हमने आपकी वफादारी को, आपकी विश्वास योग्यता को अनुभव किया है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे इस सभा में हम प्रवेश करते हैं, धन्यवाद के हृदय के साथ होने पाए कि आप हर एक व्यक्ति को छुएं, स्पर्श करें, उनसे बोले और बातचीत करें। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो और आप महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। आइए आराधना में हमारे ब्रदर भानु के साथ हम प्रवेश करेंगे। गुनहगारों को सहारा देने के लिए हमारा मसीह आया। आइए इस समय पूरे उत्साह के साथ तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करें। वो महान है, भला है, और वो गुनहगारों को सहारा देने के लिए आया। और हम जानते हैं कि हम में से हर एक जन गुनहगार था, पर प्रभु के नाम में हम छुटकारे को पाए हुए हैं। हालेलुया। तो आइए उसकी आराधना करें। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेश लाया। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे
बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ खुदा, मेरे जीवन में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं तुझे पालूं तो सारा संसार पालूंगा परमेश्वर। आइए मिलकर इस बात को कहें। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूर
यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आइए पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरी सच्चाई से इसकी आराधना में चलें। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाए। हमारी कलीसिया की अनेक ज़रूरतें हैं और हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। प्यारे प्रभु जी, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं एक मन के साथ जो बहुत पिता परमेश्वर दबाव से, तनाव से घिरा हुआ है। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा कि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं। यीशु राजा स्वामी,
हमारी कलीसिया की अनेक ज़रूरतें हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो अपने शरीर में ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपना छिदा हुआ हाथ उनकी ओर बढ़ाकर उनको तो पूरी तौर से शिफा प्रदान कर यीशु राजा। हर एक व्याधि यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक दुख दर्द यीशु के नाम से जाते रहने पाए और तेरे लोग पूरी तौर से तंदुरुस्ती को प्राप्त कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया की विरासत के लिए पिता परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर विरासत को तू हमें प्रदान कर। हो पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया इस शहर में उस असर को, उस प्रभाव को छोड़ने पाए जिसके लिए तूने हमें बनाया है। पिता परमेश्वर, GCLC परिवार का हर एक सदस्य प्रभु यीशु मसीह की ज्योति ठहरने पाए। जहां पे भी वो जाए, जो भी काम वे करें, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर वे हर एक काम को करने पाए। और इस समय जब हम बड़े दिन के उत्सव में प्रवेश कर चुके हैं, होने पाए राजा कि आप इस उत्सव में केंद्रित रहने पाए। पिता परमेश्वर, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलती ना हो और ऐसा कोई कार्य हम ना करें जिससे कि हमारे परमेश्वर यहोवा को क्रोध आए। हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे परिवार को, GCLC कलीसिया को तू आशीषित कर और हर एक जरूरत हर एक व्यक्ति की तू पूरी कर। तुझे सारी महिमा, आदर, सम्मान देते हुए यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन और आमेन। हालेलुया। प्रियो, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम एक आखिरी महीने में, इस साल के आखिरी महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। कुछ सूचनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस कदर वो सूचनाएं हैं, आने वाले बड़े दिन के अवसर पर हम लोग 24 दिसंबर की शाम को एकत्रित हो रहे हैं। तकरीबन उस जगह पर 180 लोग ही समा पाएंगे, आ पाएंगे। तो मैं विनती करूंगा कि आने वाले कल यानी कि सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो अपने नाम को आप ज़रूर पंजीकृत कराएं ताकि हम सब लोग जो है उस बड़े दिन के अवसर पर परमेश्वर के उपस्थिति में उत्सव को मना पाए। मैं विनती करूंगा कि आप में से हर एक जन जो है बढ़ चढ़ कर इस कार्य में हिस्सा लीजिए। साथ ही साथ हमारी जो अलग अलग भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में हमारी कैरल्स होने वाली है, उसमें चाहता हूँ कि कलीसिया के लोग ही प्रस्तुत अपने अपने गीतों को करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनका हियाव बढ़ाने के लिए ज़रूर साथ जुड़े, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर के दास दासी जुड़ते हैं वहाँ पर आनंद होता है और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। साथ ही साथ अगली सूचना ये है कि हम लोग 25 तारीख को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कुछ प्रतिबंधियां हैं। लोग जो है कह रहे हैं कि जगह हमें उपलब्ध नहीं की जा रही है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि मेहरबानी के साथ आप ज़रूर जो है 24 के रात या शाम के लिए अपने नाम को आप पंजीकृत कराएं। अगली सूचना जो ये है वो ये है कि 28, 29 और 30 तारीख दिसंबर की, इस महीने की, हम पाते हैं कि हम लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे। ये उपवास प्रार्थना जो है L16 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में 10:30 बजे शुरू की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की ओर हम धन्यवाद का हृदय लेकर आए। प्रियो, संपूर्ण वर्ष तक परमेश्वर ने हमें बचाया। बीते दिनों में मैं मार्च के महीने में जब हम दूसरी लहर के दौर से जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार से कहा, पास्टर जी अगर हम जिंदा रहे तो फिर से आपसे मिलेंगे। प्रियो, आज हम जिंदा हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। मैं चाहता हूं कि इन उपवास प्रार्थनाओं में आप जरूर से आए, प्रभु के लिए धन्यवाद, प्रभु के लिए स्तुति लेकर आए और अगले 2022 की प्रिपरेशन, तैयारी हम इन उपवास प्रार्थनाओं में करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ के बने रहिए। 31 दिसंबर की रात्रि की प्रार्थना के लिए अब तक हम निश्चिंत नहीं हैं कि क्या प्रार्थना होने वाली है या नहीं होने वाली है। प्रार्थना ज़रूर होगी, लेकिन जगह को लेकर हम निश्चित नहीं हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। साथ ही जितनी भी साप्ताहिक प्रार्थना सभाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी और परमेश्वर में आप बढ़ते रहिए उन सभाओं में जुड़कर। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रियो, यह समय है कि हम प्रभु को अपना दशवांश और उठाने वाली भेंटें दें। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर को हम दे सकते हैं। प्रियो, जैसे मैंने इस सभा की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रियो, ये समय है देने का। क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। हालेलुया। क्रिसमस, सब कुछ, हम सारे क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन हम एक प्रकार से गिफ्ट की अपेक्षा करते हैं। अपना सर्वोत्तम बलिदान अपने परमेश्वर को हम चढ़ाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और इस भेंट के लिए प्रभु से मांगेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए। पिता परमेश्वर,
कितने ऐसे जन हैं जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन पिता हमने देखा है, हमने चख कर जान लिया है कि तू कितना भला और सामर्थी परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक भाई बहनों पर तेरी आशीष और बरकत बनी रहे, जैसे वे अपने हाथ में अपनी भेंटों को उठाते हैं राजा प्रभु जी, उनको तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो देने की हालातों में नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके घर में पिता पैसों की समस्या चल रही है, होने पाए कि पिता परमेश्वर तेरा दिव्य हाथ उनकी ओर आने पाए और तू उनकी हर एक जरूरत का उपाय कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस समय को हम तेरे हाथों में देते हैं, हर एक उठने वाले हाथ को तो बड़ी बरकत और आशीष दे, तुझे हम महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो कबूल कर पिता, आमेन और आमेन। हालेलुया, उस परमेश्वर के नाम को आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना, आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, GCLC असेंबलीज ऑफ गॉड जो दिल्ली में है, आप सबों को दूर दराज आप जहाँ भी हैं, आप सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त और खुशहाल प्रभु की सेवा में, प्रभु में लगे हैं। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर के दास हमारे पास्टर रॉबर्ट जयराज का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल में मुझे हर महीने मौका दिया ताकि आपके साथ परमेश्वर के वचन को रूबरू लेकर आऊं, और मैंने अपने ज़िंदगी में भी आशीष पाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी भाषा में जो हिंदी जानने वाले लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। मेरा आज का शीर्षक है गॉड ऑफ क्लोज डोर्स एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ क्लोज डोर्स। मेरा आज का हिंदी शीर्षक यह है कि परमेश्वर
उन बंद दरवाज़ों का भी परमेश्वर है, और उन पीछे बंद दरवाज़ों में जो आशीष है हम कैसे उसे पा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दरवाजे बंद हो गए हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो प्रमोशन की हो, या कई बार हम सोचते हैं मेरी शादी क्यों नहीं हो पाई, या क्या प्रॉब्लम है, या मेरी ये जो ज़िंदगी है आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आत्मिक तौर से मैं इस आदत से मैं परेशान हो गया हूँ, या मेरे पास जो मेरे को पहुँचना चाहिए था जिस स्तर पे मैं आज तक पहुँचा नहीं हूँ, मैं हमेशा हारा हुआ एक व्यक्ति हूँ। और कई बार हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हम बंद दरवाज़ों के पीछे रहते हैं। हमारा जो नवंबर का जो थीम था GCLC के लिए वो था ओपन डोर्स, जो हमारे पास जयराज ने प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 7वें पद से लिया था कि जो पवित्र और सत्य है, ये फिलडेल्फी की कलीसिया के दूत के लिए कहा गया है कि जो दाऊद की कुंजी रखता है उसने खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए दरवाज़ों को कोई खोल नहीं सकता। वो यूं कहता है, मैंने तेरे कामों को जाना है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कई बार परमेश्वर हमारे सामने खुले दरवाजे रखता है, खुले दरवाजे, ताकि हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करके उस मुकाम उस जगह में पहुँचें जहाँ पर हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ हम अपने परमेश्वर ने दिए हुए वरदान, परमेश्वर के दिए हुए टैलेंट्स, परमेश्वर के दिए हुए वचन को हम हमारी ज़िंदगी में पूरा होते देख सकते हैं। लेकिन कई बार खुले दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहेंगे। इन सब बातों के पीछे एक वैलिडिटी तारीख होती है। आपको याद है कि जब आप दवाई लेते हैं या सिरप लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये वैलिड इस डेट से इस तारीख तक है। जब आप कोई इंटरनेशनल विदेश यात्रा करते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि ये टिकट इस समय से लेके इस समय तक वो लायक है, उसके बाद उस पर कोई असर नहीं होगा। और इसी तरह हमारे ज़िंदगी में कई चीज़ें हैं जिसकी वैलिडिटी होती है, और हम उस खुले दरवाजे में जब हम घुस जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को हम पाते हैं। लेकिन कई बार हम खुले दरवाज़ों में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसकी कई वजहें हैं, और हम ऐसे वो दरवाज़ा बंद होने लग जाता है। आपको याद है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में इस तरह यीशु मसीह ने वो 5 जो अच्छी समझदार कुंवारियाँ थी और जो 5 बिल्कुल बेवकूफ़ कुंवारियाँ थी जिन्होंने समय का उपयोग नहीं किया, अपनी कुप्पी में तेल नहीं डाला। तीसरी बात, वो जिस बादशाह या जिस दूल्हे की इंतज़ार कर रहे थे वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। हमारे ज़िंदगी में वो दरवाज़ा उन लोगों के लिए बंद हो गया और उन्होंने बहुत गड़गड़ाया और वो दरवाज़ा खुला नहीं। कई बार हमारे अच्छे खुले हुए दरवाजे हम अपने आँखों के सामने उनको बंद होते देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परमेश्वर उन बंद दरवाज़ों का भी परमेश्वर है। परमेश्वर उन बंद दरवाज़ों के पीछे जो आशीषें लेके हमें देता है वो हो सकता है खुले दरवाज़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार ये सब होता है। ये 2 साल हो गए हैं पूरे संसार में, चाहे वो कोई भी देश हो और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं, जो लोग निरंतर एक देश से दूसरे यात्रा करते थे, स्कूल, पढ़ाई और बहुत जगहों में सब कुछ वो ग्राउंड ज़ीरो पर आ गया और कई जगह में वो एक बंद जैसी हालत में हो गई। कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे लिए बंद हो गए ताकि हम एक दूसरी जगह में ना जा सके। लेकिन इस सब के पीछे क्या था?
सुरक्षा और लोगों को सिक्योरिटी देना। इस 2 साल के अंतराल में हम लोग ने घर में बैठ के अपना ऑफिस का काम करना शुरू किया, जो शायद हमने कभी किया ना हो। और हमने कई चीज़ें घर में बैठे हुए, खाना, यहाँ तक के खाना और जो चीज़ हमें बाज़ार से लानी होती, वो हम सब घर बैठे ही हमने उनको पाया। और यही नहीं, हमने बड़ी मुसीबत के दौर से भी गुजरे, क्योंकि हम एक ही कमरे में बंद होकर इतना समय तक रहते रहते कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन के माहौल से भी गुजरे। बहुत पीड़ा लगता है। हमने हमारे अजीज़ों को खोया, और बहुत ही ऐसे अंतराल में, एक ऐसे समय में हमने उनको खोया कि हम बाहर निकल नहीं सकते थे और बाहर उनकी मदद नहीं कर सकते थे। कई हॉस्पिटल ने अपने द्वार बंद कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं थे उनके मरीज़ों को सेवा करने के लिए। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। उसने हमें हर एक चीज़ दी है जीने के लिए और हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर बंद दरवाज़ों का भी परमेश्वर है। अगर वो द्वार खोल सकता है तो बंद भी कर सकता है, और बंद करता है तो खोल भी सकता है। आपको कैसा लगेगा अगर आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और अचानक से वो आपके चेहरे पर अपना दरवाज़ा बंद कर दे या खोले नहीं? जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है तो हम बड़ा धन्यवाद देते हैं, हम उसको पूछते भी नहीं हैं। हम कई बार धन्यवाद सिर्फ एक शब्द बोलते हैं और सारी आशीषों को खुले दरवाजे से जो मिलती है वो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ परेशानी या कुछ ऐसी बातें हो जाती जो विपरीत में हैं, तब हमें कैसे महसूस होता है? हम गिड़गिड़ाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति हम क्या कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि परमेश्वर ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। जब हमें परमेश्वर मुफ्त में सब कुछ देता है तब हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को आगे पीछे करता है तब हम कई बार हम गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, हम विरोध प्रकट करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि प्रभु ये आपने मुझसे ही क्यों किया। लेकिन हम कई बार हम बहुत ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम एक बंद दरवाजे में हैं। जिस परमेश्वर ने ये कहा है कि मेरे पास आपके प्रति योजना है, वो योजना है हानि के लिए नहीं, अच्छे के लिए है, तो वही परमेश्वर जब आपके इस जीवन यात्रा में जब मुसीबत आती है तो वो जानता है आपके बारे में कि उसके पास एक अच्छी योजना है। चाहे वो बंद दरवाज़ा हो या बंद अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आपके लिए ज़रूर उसने कुछ ना कुछ अच्छा रखा है। रोमियो की पत्री उसकी 8वें अध्याय 23 में ऐसे लिखता है कि वो सारी चीज़ें, इट ऑल वर्क्स फॉर गुड, वो सारी चीज़ें अच्छाई प्रकट करती है जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसको प्यार करते हैं। हमारी कलीसियाएं, जो परमेश्वर की जो कलीसिया है, ऐसे ऐसे समय से गुजरी है जो बंद दरवाज़ों में से जैसा अनुभवों से गुजरी है। महायुद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और फिर ऐसे कई बदलते समयों में जहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के प्रति विरोध करना या उनको हेट करना और डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो आप और मैं हैं, वो इन बंद दरवाज़ों से भी निकल के आगे बढ़ी है। इतना प्रोग्रेस तो खुले दरवाज़ों में नहीं हुआ, क्योंकि हमने शायद खुले अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों में नहीं थामा और हमने बहुत लाइटली लिया। लेकिन परमेश्वर के जो लोग जब बंद परिस्थितियों में होते हैं, उन्होंने महान कार्य किया। आपको याद होगा कि पतरस जब पकड़ाया गया, जेल में था और
प्रेरितों के काम में ऐसे लिखा है कि जब वो पकड़ाया गया 12 उसके 5वें पद में और 16वें पद में कि पतरस जब बंदी गृह में था तो कलीसिया बंद दरवाजे में क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। बंद दरवाजों में प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी थी कि पतरस को परमेश्वर ने आज़ाद किया। और यहाँ तक कि जब वो उस अपने भाई बहनों के पास आया तो यकीन नहीं कर पाए, ये कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि जो लड़की थी रोला, उसने पहचाना जरूर, लेकिन जब वो अंदर गई तो लोगों ने पूछा कि कौन खटखटा रहा है, तो उसने कहा पतरस है। आप ये देखिए कि परमेश्वर ने बंद परिस्थितियों में पतरस की सलाखों को तोड़ते हुए उस पतरस को अपनी कलीसिया में वापस ले आए। बंद दरवाज़ों की आशीष। आप जानते हैं कि इस समय में जबकि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए, रूबरू फेस टू फेस नहीं मिल पाए, तो ये वर्चुअल जो मीटिंग्स थी या प्रार्थनाएं थी जो सुबह हम 5:30 बजे करते हैं, या कितनी भी 2 साल से ये जो प्रार्थनाएं और जो मीटिंग्स चलती रही हैं वो रुकी नहीं। बंद दरवाज़ों से हमने बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार रिकॉर्डिंग की जाती है, किस प्रकार परमेश्वर का वचन ऐसी परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार आगे हम बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा बंद दरवाज़ों को सोचते हैं कि मेरी गाड़ी निकल गई है, अब तो मैं बेकार और व्यर्थ हूँ। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर उन बंद दरवाज़ों का परमेश्वर है जहाँ पे वो हमें आशीष दे सकता है। आप देख लीजिए, जब जोसेफ के विषय में, जोसेफ जो 17 साल का था, एक नौजवान जिसने इतने सपने देखे थे कि उसके माँ बाप भी डर गए और उनके भाइयों ने उससे ईर्ष्या करनी शुरू की। यूसुफ ने सोचा कि मैं बहुत जल्द ही मैं अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को मेरे सामने झुकते हुए देखूंगा। लेकिन 17 साल की उम्र में जब उसके पिता ने उनके भाइयों को कुछ देखने के लिए भेजा, तो 17 साल में उनके भाइयों ने उसको बेच डाला। और फिर जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41वें अध्याय में आते हैं और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 41 उसका 46 वर्ष में इस तरह लिखा है कि जब वो फ़िरौन के सामने उपस्थित हुआ, उस समय वो 30 साल का था। आप सोचिए, अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा होने के लिए कितने साल लगे। 13 साल। और 13 साल वो कैसे परिस्थितियों से गुजरा। ऐसी परिस्थितियों से गुजरा कि उसने शायद सोचा कि उसका सपना पूरा नहीं होगा। वो आखिर में बंदी गृह में डाल दिया गया, जहाँ पे हर तरीके से उसको कोई हवा भी ना लगे। और परमेश्वर ने उसको उस बंदी गृह से इजिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाया। आप सोचिए उसके दिमाग में कैसे क्या क्या गुजरा होगा, उसकी नौजवान जिंदगी कैसे रही होगी 17 साल से लेके 30 साल की उम्र तक। आप सोचिए, और मैं भी सोचना चाहिए कि कैसे उसने सोचा होगा। वो अपने आप में इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था और उसके टैलेंट्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी एक डिसअपॉइंटेड व्यक्ति हो गया। यहाँ तक कि उसने बोला कि उस जो राजा को वाइन देता था, कप बेरर को, कि आप मेरे बारे में राजा को बताओ। और 2 साल लग गए, वो भी भूल गया। लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है ना, तो वो उन व्यक्तियों को जो बंद दरवाज़ों के पीछे है, जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना है, हानि करने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए, वांट टू प्रॉस्पर, जहाँ पे आप उत्थान कर सकते हो
और सोचिए वो व्यक्ति, आप कैसे भी हालत में थे, उसको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन सब परीक्षाओं में परमेश्वर उसके साथ था। कितनी बड़ी बात है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ रहता है, या हम उसको इजाज़त देते हैं हमारे साथ रहने के लिए जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़रते हैं। मुझे याद है हमारे बीच में हमारी बहनों ने उनके शौहरों को खोया, और बहुत दुख की बात है कि उनके बच्चे और वो अपने पिता को और अपने हस्बैंड्स को बहुत याद करते हैं। और ऐसे ही नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में वो परमेश्वर के पास चले गए, और उनकी जो एब्सेंस है वो बहुत महसूस होती है। और कई बार हम ऐसे दरवाजे में रहते कि हमारे बच्चों की शादी का कैसे करेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे रहेगा, वो कैसे जिएंगे, वो जब अपने सर्टिफिकेट में लिखेंगे तो किस पिताजी का नाम लिखेंगे, लेट या मरहूम पिताजी का नाम लिखेंगे। और कई बार वो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अगर मेरा शौहर जिंदा रहता तो वो इसने ऐसे ऐसे काम करने थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपकी टूटी हुई ज़िंदगी का उन बंद दरवाज़ों का परमेश्वर है जो आपसे दिलचस्पी रखता है। और कई बार ये जो बंद दरवाजे हैं, ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो है, बहुत ही गहरा संबंध परमेश्वर के पास लाने का एक वो द्वार होता है जहाँ पर वो हमसे बैठता है, हमसे बातें करता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में 6वें पद में ऐसे लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो। जब ये कॉर्पोरेट प्रेयर नहीं है, ये पर्सनल प्रेयर है। जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, अपने पीछे कवाड़, अपने दरवाज़ों को बंद कर ले, और परमेश्वर जो गुप्त में रहता है, जो गुप्त में देखता है, वो तुम्हारी बात सुनेगा। ये एक वो समय है, बंद दरवाजे वो समय है जहाँ पर हम परमेश्वर की नज़दीकी में और आ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे हम रो सकते हैं। हम कुछ भी, एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करता है और बच्चों की बात सुनता है, और परमेश्वर किस प्रकार उस समस्याओं से उनको निकाल सकता है, ऐसा है। और कई बार हमारे ज़िंदगी में ये एक अच्छा एक दौर आता है जहाँ पर हम अपने आप को, अपने विचारों को सोचें, हमारी आत्मिक ज़िंदगी पर हम विचार करें, हमारे घरेलू जीवन पे हम विचार करें, हमारे नौकरी वाले जीवन पे विचार कर सकते हैं। और जहाँ भी हमें करेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं हमारे ज़िंदगी को, जब वो द्वार खुलेगा तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे एक नए दौर से गुजरने का। आपको याद है कि ये साल पीछे बहुत जल्दी चला जाएगा, और हम में से बहुत लोग 31 की रात को हम ये कन्फेस करते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कई बार परमेश्वर बोलता है, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे सामने खुले द्वार रखे थे और आपने फ़ायदा नहीं उठाया। और कई बार वो बोलेगा कि हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ द्वार बंद किए हैं जिसमें भलाई तुम्हारी है, मैंने तुमको बचाया है। आप एक बार और देख लीजिए कि मत्ती रचित सुसमाचार में जब वो ऐसे लिखता है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में वो और 5 से 13 में एक यीशु मसीह एक बात के लिए बोलता है कि मान लो अगर आपका एक दोस्त है और वो आपको बहुत प्यार करता है, और अचानक से रात को आपके मित्र आ जाते हैं और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप अपने मित्र के घर दौड़े दौड़े जाते, खटखटाते हैं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है और वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है और कहता है कि हे मेरे मित्र, मेरे लिए दरवाज़ा खोल, मेरे मित्र आए हुए हैं और मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। और वो कहता है कि मैं अब अपने बच्चों के साथ मैं बिस्तर में हूँ और मैं दरवाज़ा बंद हो गया, अब मैं नहीं निकल सकता।
लेकिन एक वाक्य है आगे जाके कि क्योंकि वो उसका दोस्त है इसलिए नहीं, लेकिन इस वजह से कि उसने मेरे दहलीज पे आके, मेरे द्वार पे आके इतनी हिम्मत की है, तो वो जाके उस व्यक्ति के लिए, अपने दोस्त के लिए द्वार खोलेगा और कहेगा जितना आपको चाहिए ले जाइए। हमारे द्वार के पीछे बहुत कुछ पड़ा है हमें लोगों को देने के लिए, हमारे खुद के परिवारों को देने के लिए, हमारे खुद के बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है हमारे द्वार में, हमारे घर में। हमारा जो चर्च जो शुरू होता है हमारे घर से शुरू होता है, और हमें बहुत कुछ है। अगर हम दुनिया को नहीं दे सके तो एटलीस्ट हम हमारे बच्चों को दे सकें, हमारे मियाँ बीवी एक दूसरे से संतुलन रखते हुए हमारे आत्मिक जीवन में चलें। हमारे कई घरों में इतनी परेशानियां हैं, हमारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे माँ बाप के साथ, उनका कोई तालमेल नहीं और बहुत ही अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इन बंद दरवाज़ों के पीछे जब हमें रहते हैं, आप सोचिए इस पेंडेमिक में एक सबसे हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा समय था, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ रहे और हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। नहीं तो हम हमेशा बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और सच्चाई में देखा जाए तो हमारे बच्चे भी और हमारे जो स्पाउसेस हैं वो हमारे रियलिटी को नहीं देख पाते, क्योंकि हम शाम को आते हैं और सो जाते हैं और फिर वही ज़िंदगी होती है। बहुत ज़रूरी है जोसेफ के विषय में। आप अगर बाइबल में शुरू से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी है द्वार के बारे में कि वो द्वार परमेश्वर ने खुद बंद किया और वो द्वार परमेश्वर ने खोला। आप नोवा के बारे में देख लीजिए। नोवा पूरे जितने भी उसके पशु पक्षी जितने भी थे, एक एक जोड़ी लेके उस नाव में गया जो परमेश्वर ने कहा था। और ये हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 7वें अध्याय 16 अध्याय में ऐसे लिखा है कि जब वो अंदर लेके सब कुछ चला गया तो परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। उस नाव की जो खिड़की थी या दरवाज़ा था, खिड़की तो नहीं दरवाज़ा था, उसको परमेश्वर ने बंद किया। तो जब परमेश्वर ने बंद किया तो परमेश्वर खोल भी सकता है। और आप देखिए, अपने आप को उस नाव में डालिए, चारों तरफ पशु है और थोड़े समय के बाद, एक दिन तो चलेगा, दूसरे दिन में इतनी बदबू, इतनी परेशानी और इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि कब बारिश रुकेगी, कब बारिश रुकेगी और कब हम बाहर निकलेंगे इस नाव से। लेकिन परमेश्वर का एक समय था उस नाव में एक दूसरे के प्रति समझने के लिए। कई बार हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे परिस्थितियां आती हैं कि हम एक दूसरे को, ऐसे वातावरण हो सकता है बदबूदार वातावरण हो, कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बहस कर लेते हैं। लेकिन सबसे अनोखी और सुरक्षित जगह वो उस समय नाव थी जिसका दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतने फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो जाके खोल दे। आपको याद है कि मुझे याद है कि जब हम इमरजेंसी सीट पे बैठते हैं वायुयान में, प्लेन में, तो एयर होस्टेस आके बोलती है कि जब ऐसे कुछ बात हो जाए तो इमरजेंसी सीट आपको कैसे खोलनी है। तो हम ऐसे तो नहीं कि उड़ते हुए इमरजेंसी गेट खोल दें पकड़ के, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन किसी के दिमाग को पता नहीं है कि ऐसे अगर हो जाए, आप विचार कीजिए कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, इतने जाने जा सकती हैं। और इसी प्रकार यहोवा ने उस नाव का दरवाज़ा बंद किया ताकि नोवा या उसका बेटा जाके उस द्वार को खोले नहीं। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की जो आशीष उस बंद दरवाजे में उस समय थी। कई बार हम हमारे रिश्तों को बंद कर देते हैं, हम एक खुले दरवाजे को बंद हमारे लिए कर लेते हैं और अपने आप को हम बहुत ही
बहुत ही उदास रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, छोटी छोटी बातों को लेते हैं और हमारे रिश्तों को घर में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे जहाँ हम काम करते हैं ऐसी जगह में हम एकदम अलूफ हो जाते हैं। लेकिन हमें अलूफ रहना या उदास हो जाना वो उत्तर नहीं है। हमें वो जो गिरे हुए पुल हैं, गिरे हुए जो ब्रिजेस हैं, उनको हमने वापस उठाना है, उन गैप्स को वापस से करना है, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाए। एक मान लो अगर परमेश्वर भी, हम कितने गलतियां करते दिन में, हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन वो हमारे उस रिश्ते को फिर भी एक पुल की तरह बांधे रखता है। उस पुल के ऊपर से आंधियाँ चलती हैं, उस पुल के नीचे बड़े बड़े सुनामी चलते हैं, लेकिन वो अपना रिश्ता, अपनी वाचा हमसे तोड़ता नहीं। और परमेश्वर कितना भला है। और हमारे इस दरवाजे पर खटखटाहट भी बहुत होती है, बहुत खटखटाहट होती है। कई बार वो हमें पहचानना है कि ये खटखटाहट हमारे प्रेमी यीशु मसीह की है, या ये खटखटाहट शैतान की तरफ से जो हमारे घर में घुस के हमारे घर की शांति को बर्बादी करना चाहता है, या हमारे ज़िंदगी में जो भी हमने अच्छी चीज़ें पाई हैं उसको हम खो देना चाहते हैं। कई बार आजकल तो इतना युग आगे बढ़ गया है कि इंटरनेट और वाईफाई सबके मोबाइल पर है, और हमें पता नहीं है कि हम हमारी ज़िंदगी को कैसे नाप तोल कर सके। परमेश्वर से हमें डरना है। और जैसे सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स में सबोपदेश सुलेमान का जो गीत है उसमें ऐसे लिखा है, 4 अध्याय में 5वें अध्याय में, वहाँ पर सोलोमन यीशु मसीह की कलीसिया और उसकी दुल्हन के एक ऐसा चित्र को डालता है जहाँ पे वो इस तरह लिखता है कि उसका प्रेमी जो थी, बाहर से खटखटाहट होती है और प्रेमी बोलता है कि मैं ओस से पूरा भीग चुका हूँ और मेरे लिए दरवाज़ा खोल। लेकिन जो प्रेमिका है वो कहती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने नहा धो के अपने दूसरे कपड़े पहन के मैं अंदर लेट गई हूँ। और उसका जो प्रेमी होता है, जो बाहर से खटखटाता है, वो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसका एहसास उस दूसरी लड़की को नहीं होता है। और लड़की उठती है और जब वो देखती है तो उसका प्रेमी तो वहाँ है नहीं, और वो ढूंढती है। और कई बार हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर हमारे इन बंद दरवाज़ों में आना चाहता है। वो हमारे इन बंद दरवाज़ों को, जिनको हमने बंद किया है, हमारे रिश्तों को बंद किया, हमारे संबंधों को बंद किया है, उसमें आना चाहता है। हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में वो आना चाहता है, हमारे पैसों में, हमारे गरीबी में आना चाहता है। और कई बार हम वहाँ उस जगह में हम उसे इजाज़त नहीं देते, और हो सकता है हम लेट हो जाते हैं हमारे दरवाजे को खोलने के लिए। परमेश्वर हमारे उन दरवाज़ों में आके हमें मदद करना चाहता है। आप ये भी सोचिएगा, जब यीशु मसीह मर गए और यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए तो उसके जो चेले थे, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं वो बात, यूहन्ना में कि किस 20वें अध्याय में उसके 19वें पद से, कि किस प्रकार उसके चेले घबराए हुए और बहुत ही निराश और होपलेस सिचुएशन में कि हम क्या करेंगे। यीशु मसीह तो मार दिया गया और दफनाई हो गया, लोग कहते हैं कि वो उठेगा, और बहुत ही निराश जगह में अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डर के साथ वो एक बंद कमरे में थे। लेकिन यीशु मसीह उन बंद कमरों में भी घुस गया। खासकर थॉमस को बोला, मेरे हाथ में अपना उंगली डालो। और यही नहीं, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, पीस बी अनटू यू। ऐसे घबराहट वाली जगहों में जब वो हार चुके थे अपनी ज़िंदगी में, तब यीशु मसीह ने उनको कहा, पीस आई गिव अनटू यू। आज हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हम
वो शांति हम महसूस नहीं कर पाते। और हमें सच्चे दिल से यीशु मसीह के पास आना है, उसको इजाज़त देनी है हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, और हमारे बंद कमरों को खोलना पड़ेगा। इस बंद कमरे में हो सकता है जालियाँ बहुत लग गई है, इन बंद कमरों को हमें साफ़ करना पड़ेगा। आमीन। आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने बंद कमरों में के अनुभव से आगे बढ़े हैं। नेल्सन मंडेला एक ऐसा पहला प्रधान राष्ट्रपति था साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने अपने 75वें साल में 1994 में उनको राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। नेल्सन मंडेला, अगर आप उनका इतिहास जानेंगे तो बहुत ही कम उम्र में उनकी माता, उनके पिता का देहांत हो गया, और उन्होंने जो पढ़ाई करनी थी उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। उनकी शादियां हुई, उसमें सारे 2-3 जितनी भी शादी हुई वो डिवोर्स हो गए। और यही नहीं, उनको 27 साल की उम्र कैद हुई। 27 साल जब वो थे तो उनके पिताजी गुजर गए, उनकी माँ जी गुजर गए, और उसके बाद उस जेल में एक नौजवान व्यक्ति उस जेल में क्या कर सकता था, लेकिन वो जेल उसके लिए एक पाठशाला बन गई। वो जेल उनके लिए एक ऐसी जगह बन गई कि वो उसको तैयार कर रहा था नेल्सन मंडेला जी को, ताकि वो आगे जाके जब वो जेल से बाहर आए तो वो राष्ट्रपति कहलाया जाए। ऐसे एक महान व्यक्ति जो था, उसकी जो कहानी है इन बंद दरवाज़ों के बीच में है। दूसरी एक और लड़की है जिसका नाम मलाला यूसुफज़ई है। मलाला जो 17वें साल में उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ताकि वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अपना शिक्षा का वो महत्व दे सके। उसको 2012 में एक जो टेररिस्ट था, तालिबान था पाकिस्तान का, उसने बहुत ही नज़दीक रेंज से गोली चलाई मारने के लिए, लेकिन मलाला बच गई। और उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी जो सर से जब गोली गुजरी है और उसका मुंह की तरफ से इम्पैक्ट पड़ा है, और ये लड़की हिम्मत नहीं आ रही, गोली खाने के बाद भी वो हिम्मत से उसने काम लिया, और आगे जाके आपको याद होगा मलाला को नोबेल प्राइज़ मिला हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, जो हमारे देश के थे 2014 में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के 11वें प्रधान हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनका ज़िंदगी भी एक बहुत ही नम्र और बहुत ही हम्बल सिचुएशन में हुआ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उनके जो वैल्यू सिस्टम था, जो उनके संस्कार थे, उनको लेते हुए उन्होंने कोई मतभेद नहीं दिया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, लेकिन अपने शिक्षा और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, और आगे जाके उन्होंने भी अपने ज़िंदगी में वो राष्ट्रपति बने। ऐसे कई हैं। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, उसान बोल्ट जो संसार में सबसे तेज धावक है, मिल्खा सिंह हमारे देश के, इन सबों ने एक बहुत टूटी हुई जिंदगियां देखी है। ये जो लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे दरवाजे इनके सामने बंद थे, लेकिन इनके टैलेंट्स में कोई कमी नहीं थी। हम कई बार सोचते कि दरवाजे बंद हो गए और मैं ख़त्म हो गया, लेकिन जब दरवाजे बंद होते हैं तो हमारे टैलेंट्स ख़त्म नहीं होते, परमेश्वर ख़त्म नहीं होता, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। उसने जो हमें टैलेंट्स दिए वो कभी हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो निर्भर करता है। और इन लोगों के बारे में, जिनके बारे में मैंने कहा, मिल्खा सिंह, उसान बोल्ट और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अपने कोर्टयार्ड के पीछे, जहाँ पे लोग देख नहीं सकते थे, लोग इनके बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आदमी है, इनके ये घर है, ये गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके पीछे उनके सैक्रिफाइस, उनके परिश्रम और उनके त्याग को शायद
हम देख भी नहीं सकते। हमारे चलते समय में ये एक आसान तरीका है, चाहे वो एक रिलीजियस लीडर हो या पॉलिटिशियन हो। ये पॉलिटिशियन एक लीडर या एक लीडर वो कभी भी भाषण दे के लीडर नहीं बन सकता। हमसे अच्छे अच्छे लोग भाषण देने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो अपने ज़िंदगी में उन्होंने जो संस्कार पाए हैं और बाकी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। ऐसे लोग अपने ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल रखते हुए लोगों तक पहुंचते हैं, वो होते हैं लीडर। लीडर वो हैं जो शुरू से आखिर तक खड़े रहते हैं अपनी टीम के साथ और अपनी टीम को गाइड करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार बंद सिचुएशन में, जब उनके पास कुछ था नहीं, ऐसी सिचुएशन से वो आज इतने मुकाम पे पहुंच गए हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए मैं यहीं बंद करना चाहूँगा और मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि कई बार परमेश्वर से जब हम परेशानी का हम झेलते हैं तो हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद हो इस परेशानी के लिए भी, क्योंकि इसके पीछे कोई मकसद होगा हमारी ज़िंदगी को वो भलाई देने के लिए। क्या हम ऐसे सोचते हैं? मेरी खुद की ज़िंदगी में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इतना समय नहीं, और कई बार ऐसी जगह में पहुंच गए कि हमें बड़ी निराश हुआ। हम निराश हुए कि हमारी फ़्लाइट उड़ गई, हमारे पास कंफर्म टिकट थी, हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हम उस द्वार में, हम उस फ्लाइट पे थे नहीं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आई हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमने दुख हुआ और हम एक दूसरे से बहस किए, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें एहसास हुआ कि ये तो अच्छी बात थी। मैं आपको ख़त्म करते समय, ये संदेश ख़त्म करते समय एक बात मुझे याद आई कि जब मेरी वाइफ, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी वाइफ सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में थी और हमने सोचा कि हम एक बार मलेशिया जाएं, और मलेशिया में हम जाने से पहले हमने कहा चलो हम परिवार सहित हम वापस एक टूर करते हैं। और यूनेस ने वो सारी टिकट बुकिंग कर रखी थी और बुकिंग करने के बाद 1 महीने के बाद हमने सोचा कि 1 महीना बहुत दूर पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, वो 1 महीना पहले हमने उसको प्रीपोन्ड कर ली फ़्लाइट को। और प्रीपोन्ड करने के बाद हम अच्छी तरह हमारा सफ़र रहा, घूम घाम के हम आए। और 1 महीने के बाद आपको याद होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें तकरीबन सारे लोग मारे गए। उस फ्लाइट पे हमारा नाम था और हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और हम कई चीज़ों के बीच में हम फंस गए और हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। दुख जरूर हुआ, हमारे साथियों का वो एक्सीडेंट हुआ, वो नई दुनिया में रहे, लेकिन मान लो अगर मैं उस फ्लाइट पे होता, और ख़ासकर मैं और जेरी उस फ्लाइट पे हमारा नाम था, और हम शायद आज नहीं होते। परमेश्वर कितना भला है, हमें कई बार हमारे मार्गदर्शक करता है, हमारे दरवाज़ों को बंद करता है ताकि हम सुरक्षित रहे। कई बार हमारे दरवाज़ों को इसलिए भी बंद करता है ताकि हम इवैल्यूएट हम कर सके। हम लोग कई बार हमारे छोटी छोटी बातों से, हमारे मित्रों से हम कई लोग नाराज़ हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम वही जो पुल जो नीचे टूटे हुए हैं, हम उनको ऊपर ध्यान नहीं देते। आइए हम हमारी ज़िंदगी पे विचार करें, और मैं प्रोत्साहन दूंगा कि आप बाइबल को, मैं कितनी जगह में बाइबल में लिखा है कि वो क्लोज डोर्स के अंदर परमेश्वर की आशीष है। ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाइशा जब वो ऐसी जगह गया जहाँ पर उसने बंद दरवाज़ों में तेल का जो मिरेकल किया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार एक विधवा को, अपने चेले के विधवा को उसने मदद किया, और वो तेल, इतना
तेल उसने सारे बर्तनों में रखा और वो एक आशीष का कारण बना। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर बंद दरवाज़ों के पार वो देखता है, और हम बंद दरवाज़ों को हम क्रिटिकल या बिल्कुल गलत तरीके से ना समझे, और परमेश्वर के लिए वो एक आशीष का कारण हमारे ज़िंदगी में बन पाए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और हम फिर से अगले एतवार को भी हम फिर आपसे मिलेंगे। इस समय तक आप खुशामदीद रहें, खुश रहें, और प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन आपके ज़िंदगी में एक आशीष का कारण बने कि गॉड इज़ गॉड ऑफ क्लोज डोर्स, गॉड द ब्लेसिंग्स ऑफ क्लोज डोर्स was always there। आइए हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपको हम जय मसीह की कहते हैं। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, कितना आशीषित वचन हमने आज सुना। वचन इस प्रकार से कहता है कि बंद दरवाजे भी परमेश्वर की ओर से होते हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों मैं बंद दरवाजों का सामना कर रहा हूं, क्यों कर मैं इन बुरी परिस्थितियों के द्वारा जा रहा हूं। परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके दास ब्रदर माटो के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। संपूर्ण आराधना सभा में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्यारे प्रभु जी, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हुए कि आपने जो आश्चर्य कर्म के काम अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट किए। प्रभु जी, हमेशा खुले दरवाजे आपकी ओर से नहीं होते, और हमेशा बंद दरवाजे जो हैं उनको हम पिता शैतान का एक प्रतीक ना समझें, लेकिन हम ये समझने पाए कि आपकी एक मर्जी है। प्रभु जी, हर एक जीवन की अवस्था के द्वारा जब हम गुजरते हैं तो हम समझने पाए कि ये परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऐसे भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन के मुश्किलातों के द्वारा गुजर रहे हैं, संघर्ष के द्वारा गुजर रहे हैं, त्याग के द्वारा गुजर रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु राजा, उन पर तरस खा। प्यारे प्रभु, तूने अपने वचन में इस प्रकार से तेरे बारे में लिखा गया है, जब तूने बड़ी भीड़ देखी तो तू तरस से भर गया। हम प्रार्थना करते हैं जितने ऐसे भाई बहन हैं जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, होने पाए पिता परमेश्वर की तू उनके हियाव को बढ़ा, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं ब्रदर स्टीफन माटो के लिए, जिन्होंने सुंदर से कलाम को तेरे अभिषेक के द्वारा हम तक लाया। उनको बड़ी बरकत और आशीष दे, और तेरा नाम हम अपने जीवन में लगातार उठाते रहने पाए। धन्यवाद देते हैं इस दिसंबर के महीने के लिए, और इस सुंदर से बड़े दिन के काल के लिए, अवसर के लिए हम तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते हैं। तुझे सारी महिमा देते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन और आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खासकर GCLC परिवार के साथ, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। प्रभु में आप सब बरकत पाएं और प्रभु में आप बढ़ते रहें। अगले रविवार इसी समय इसी तौर से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।